Problem 10th. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. फालतू की चीज. If the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train, okay, that is the thing we are looking for. We are looking at in any word problem कि आपको दो चीजों का रिलेशन दे रखा है यहां पर इस स्टेटमेंट में. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, आपको एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड दे रखी है, कितनी है बोलता है 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन. जितनी भी पैसेंजर ट्रेन की रही होगी उससे 11 ज्यादा है, तो किसको एक्स मानेंगे हम लोग. लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मैं पीटी कर रहा हूं उसको शॉर्ट में, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, बिकॉज इसके टर्म्स में क्या दे रखा है आपको, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड दे रखा है. देन एवरेज स्पीड ऑफ ईटी एक्सप्रेस ट्रेन बिकम्स, कितनी हो जाएगी, जितनी भी थी पैसेंजर ट्रेन की उसमें से 11 ज्यादा हो गई, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा कि हम x कैसे ले रहे हैं और x प्लस 11 हमने कैसे बना दिया. नाउ स्पीड किसकी ज्यादा है, ऑफ कोर्स एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, तो इसको कम टाइम लगेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन should be greater than the time taken by express train. क्या ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आया. क्यों ऐसा हो पा रहा है, बिकॉज जो आपके पास पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो कम है, तो वो ज्यादा टाइम लेगी सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, और डेस्टिनेशन यहाँ पे 132 किलोमीटर है आप लोगों का. और देखिए 1 घंटा कम का डिफरेंस आ रहा है, 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों का हम पहले तो क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं. T1 मैं लिख रहा हूं इसको, दैट इज टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन. क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस इनको जाना है बच्चों 132 किलोमीटर, एंड पैसेंजर ट्रेन का स्पीड जो था वो x था. इसी तरीके से मैं T2 लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन. तो उसको भी 132 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा है, x प्लस 11 है. इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो टाइम होगा वो कम होगा और 132 अपॉन एक्स आपका बड़ा टाइम होगा. हमने एक और आपको रिलेशन बताया था कि 1/2 बड़ा कि 1/3 बड़ा. अगर हमारे पास क्या सेम है, न्यूमरेटर्स सेम है, डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है बच्चे वो बड़ा हो जाता है. इसी तरीके से अगर हम देखें 132 अपॉन एक्स या फिर 132 अपॉन एक्स प्लस 11 में कौन बड़ा होगा, तो देखिए आपके पास न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है. तो आपका पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है वो ज्यादा बड़ा है, और कितना बड़ा है, तो बच्चे 1 घंटा, 1 घंटा. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम व्हाट इज सेइंग कि अगर हम क्या कर पाए, पैसेंजर ट्रेन के टाइम को दैट इज 132 अपॉन एक्स को माइनस कर दें 132 अपॉन एक्स प्लस 11 से, तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 घंटे का आ रहा है. बस आपको इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है अपने. ठीक है, मैं साइड में ही करूंगा इसको. 132 अगर हम कॉमन निकालें तो कितना आ जाएगा बच्चे, फर्स्ट वाले में बचेगा 1 अपॉन एक्स, माइनस 132 कॉमन है, बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू में 1 है. अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं. सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो 132 बाहर ही रहेगा आपका, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, एलसीएम बताइए. x और x प्लस 11 का एलसीएम वही हो जाएगा x एंड x प्लस 11. क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालिए इसको, 1 के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा x प्लस 11, फिर माइनस है, और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा दूसरा वाला x इक्वल्स टू 1. यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, तो ये आ गया आपका 132 मल्टीप्लाई बाई 11, एंड अपॉन में क्या है आपके पास, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 11 इंटू एक्स इज 11x इक्वल्स टू में आपका 1 था.
132 into 11. 11 2s are 22. 11 3s are 33. 3 carry. 11 1s are 11. 1452 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर भी है और प्लस 11x भी आएगा आपका, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं डिनोमिनेटर को। राइट हैंड साइड को हम ऐसे ही रखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और 1452 को माइनस में भेजेंगे तो 1452 माइनस में गया, इक्वल्स टू में आपका 0 बचने वाला है। b निकाल लेते हैं यहीं पे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू आपके पास 11 है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपके पास 1 और c आपके पास माइनस 1452। 11 का स्क्वायर 121, माइनस और माइनस आपको दो माइनस साइन दिख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव हो जाएंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 टाइम्स इज 8, 5 4s are 20, 2 कैरी, 14 4s are 56 एंड 58 हो जाएगा ये। और 121 को ऐड भी अगर हम करें तो 9 प्लस 8 प्लस 1 इज 9, 2 प्लस 0 इज 2, 8 प्लस 1 इज 9 एंड 5, 5929। ये तो हमारा डी आ चुका, दैट इज योर डी हेयर। और मुझे भी याद नहीं है कि ये किसका स्क्वायर होता है, हमें तो क्या चाहिए, अंडर रूट डी चाहिए, और ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट 5929। तो किस तरीके से चेक किया जाता है 5929, इसको आप लिखने वाले हैं 00 लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और 59 से बड़ा आपके पास होता है 64 परफेक्ट स्क्वायर, और छोटा होता है तो 49 परफेक्ट स्क्वायर। ये होता है बच्चे 70 का, और ये होता है आपके पास 80 का परफेक्ट स्क्वायर। तो जो आपका 5929 है वो किसके ज्यादा पास में है, तो देखिए 64 के ज्यादा पास है। गेटिंग द पॉइंट। अब इसकी जो लास्ट वैल्यू है ये क्या बता रही है कि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी लास्ट में कितना आता है 49, तो 9 आता है। हमने ये भी निकाल दिया कि पॉसिबल आंसर 3 भी हो सकता है, लास्ट में 7 भी हो सकता है। और आगे का आंसर क्या आएगा बच्चे, क्योंकि ये 70s में होगा, 80s में तो पहुंचेगा नहीं, 70s में है, तो आइदर इट कुड बी 73 और इट कुड बी 77। मुझे नहीं लगता 73 का होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत दूर है 70 से, तो हो सकता है 77 का हो जाए, तो हम 77 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी, 7 2 14, 14 7 98, 98 प्लस 4 कितना हो जाएगा 102, तो आपका 10 कैरी 2 आ गया। फिर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 10 तो 59 हो जाएगा बच्चे, तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो ये तो आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड है। तो 5929 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चे, 77 का, तो प्लस 77 आपका यहाँ पे आ जाता है। अलग और तरीके भी होते हैं सॉल्व करने के, यू कैन अप्लाई दैट एज वेल, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हम अपना x निकालने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अवर x। तो x कैसे निकालेंगे अपना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी और b हमारे पास कितना था बच्चों, अगर आपको कहीं दिख रही हो इक्वेशन तो 11 प्लस माइनस 77 रूट डी था आपका अपॉन 2 इंटू ए, और 2 इंटू ए आपका तो 1 ही था, तो 2 ही रह जाएगा। तो एक बार आप -11 प्लस 77 अपॉन 2 करने वाले हैं, और एक बार आप -11 माइनस 77 अपॉन 2 करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका 66 अपॉन 2 दैट इज 33, और एक बार हो जाने वाला है 88 अपॉन 2 दैट इज 44, और वो माइनस का आने वाला है। अगेन स्पीड्स कांट बी नेगेटिव, तो रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू लिख लेना यहाँ पे इसको, स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू। सो इट कम्स आउट, क्या निकल के आ गया हमारे पास कि जो एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ, पहले पार्ट पे हमारा पैसेंजर ट्रेन था, तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x था बच्चों, और x की वैल्यू आपने निकाली 33 किलोमीटर पर आवर।
सेकेंड पार्ट में आपका एक्सप्रेस ट्रेन था और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड थी वो 11 ज्यादा थी x से, तो 33 प्लस 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर एंड दीज आर द टू पॉसिबल आंसर्स हियर। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपरली। इट विल टेक योर अ गुड टाइम टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। जिसको आ गया है तो अच्छी बात है।